स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां पे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अडानी पावर। अडानी ग्रुप के पास अपने बिजनेस को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाने का एक नया आइडिया है, तो अडानी ग्रुप ने अडानी पावर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा के अपने हिस्से में से कुछ परसेंट शेयर्स पब्लिकली बेच दिए। जो शेयर्स लिस्टिंग के टाइम पे 100 रुपए में इन्वेस्टर्स ने खरीदा, आज 250 से ऊपर है, मतलब 150 रुपए का प्रॉफिट इनको हुआ। पर अडानी पावर को इससे क्या मिला? अडानी पावर ने उस साल 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अर्न किए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग से। वो रुपए बिजनेस में लगे, प्रॉफिट बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। लिस्टिंग के बाद शेयर्स बेचने से अडानी पावर ने तो रुपए इकट्ठा करके बिजनेस में लगा दिए। फिर बाद में हमारे जैसे लोग उन शेयर्स को इसलिए खरीदते और बेचते रहते हैं ताकि छोटा मोटा प्रॉफिट शेयर प्राइस के कम ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में निकाल सकें, जो बहुत रिस्की भी है। ऐसे लाखों लोग हैं जो हजारों कंपनीज के अरबों खरबों शेयर्स को हर सेकंड खरीदते और बेचते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1979 में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके इंडेक्स की वैल्यू 100 रखी गई, जिसमें पुराने तौर तरीकों से ट्रेडिंग होती थी। फिर 1992 में मॉडर्न और फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम वाली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को मॉडर्न बनाया और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंडेक्स 1995 में बना, उसकी वैल्यू 1000 रखी गई, जिनकी वैल्यूज आज काफ़ी बढ़ चुकी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हजारों कंपनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ टॉप की 50 कंपनीज को ही शामिल किया गया है। ये 50 कंपनीज सबसे बड़ी हैं, बेहतर हैं और पूरी स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। कंपनीज के साइज के हिसाब से इंडेक्स में सबकी अलग अलग वेटेज है। इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स की करोड़ों ट्रांजैक्शंस को अकेले स्टॉक एक्सचेंज हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बैंक, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस के साथ कनेक्ट होकर सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कराता है। ब्रोकर के पास बायर्स और सेलर्स अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करा के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड किसी भी कंपनीज के शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। ब्रोकर के प्रोवाइड किए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शेयर्स बाय का ऑर्डर लगाने के बाद इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है और ये इंफॉर्मेशन आगे डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस के पास चली जाती है और स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम की हेल्प से किसी सेलर के साथ ऑर्डर मैच करा के ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। डिपॉजिटरी हमारे बाय किए हुए शेयर्स को स्टोर करके रखता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। और क्लियरिंग हाउसेस पैसों के लेन देन का काम देखता है और इन सब पे नजर रखता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना? पर हाई स्पीड इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ब्रोकर ने बाइंग और सेलिंग को मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए काफी आसान बना दिया है। पर कौन सा शेयर बाय करना है और कौन सा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्किल्स और नॉलेज से आसान बना सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा शेयर कब ऊपर या नीचे जाएगा। सब हिस्ट्री के डेटा और फ्यूचर की प्रेडिक्शंस पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग देश की स्टॉक एक्सचेंज और उनके इंडेक्स मिलके इसे एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बनाते हैं।